कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं बताने जा रहा हूँ एक चतुर्भुज ABCD की रचना करना, जिसकी भुजा BC 4.5 सेंटीमीटर, BD है तुम्हारी 7 सेंटीमीटर और CA और AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर है और CD तुम्हारी है 5 सेंटीमीटर। इसकी हमको रचना करना है। तो सर्वप्रथम हम इसका हम चित्र बना लेते हैं। तो देखिए पहले क्या है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना करना, जिसमें भुजा BC। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सरलरेखा खींचते हैं। ठीक है, इसकी कोई दूरी नहीं होती है। B इसको हम लिखते हैं B और Y, इसकी कोई दूरी नहीं। कह रहा BC 4.5 सेंटीमीटर, तो हम इसमें BC 4.5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारी हो गई BC 4.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है BD 7 सेंटीमीटर, BD 7 सेंटीमीटर। तो BD हम देखिए B को केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर ये चौक लगा देते हैं। ये तुम्हारी हो जाएगी B, इसको हम D लिख देते हैं। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है CA और AD, CA और AD 5.5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा CD 5 सेंटीमीटर, C और D है तो इधर हमारा C हो जाएगा। तो CD 5.5 सेंटीमीटर और A और D AD 5.5 सेंटीमीटर। पहले हम इसको लिखते हैं 5.5 AD है तो यहाँ पर A हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। इसको हम लिख देंगे A, ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया AD हो गया 5.5 सेंटीमीटर और CD है 5.5 सेंटीमीटर। तो CD ये हो जाएगा तुम्हारा 5. ये हो जाएगा तुम्हारा AC AB देखिए DA हो गया 5.5, तो C और A 5.5 सेंटीमीटर और कह रहा है BC है C और D, CD C और D 5 सेंटीमीटर। तो CD तुम्हारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो तुम्हारा हो गया CD हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा CD 5 सेंटीमीटर। अब AC
इस प्रकार मिलाते हैं। ठीक है, AC। अब देखिए AD और CA ये 5.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इस प्रकार हमारा चित्र बनेगा। ठीक है, और C और D 5.5 सेंटीमीटर हो गए। अब इसकी रचना लिखते हैं। देखिए रचना, सबसे पहले सर्वप्रथम BY एक सरल रेखा खींचा। फिर BC 4.5 सेंटीमीटर की रेखा उसमें से काट ली। ठीक, सर्वप्रथम BY एक रेखा खींचा, फिर BC 4.5 सेंटीमीटर की रेखा में से काट ली। उसके पश्चात देखिए, उसके पश्चात क्या किया, V को केंद्र मान कर 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। जो चाप B बिंदु पर काटती है, उसके पश्चात क्या करते हैं, D को केंद्र, फिर उसके पश्चात D को केंद्र मान कर 5.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक दूसरा चाप लगाया। जो चाप A बिंदु पर काटती है। ठीक है, उसके पश्चात AC 5.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हुए AC में मिला है। AC में मिलाया। उसके उपरांत
DC, DC, उसके बाद D, उसके उपरांत D और C, DC 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, यह रेखा एक विकर्ण रेखा कहलाती है। ये रेखा एक विकर्ण रेखा कहलाती है। इस प्रकार चतुर्भुज ABCD, इस प्रकार चतुर्भुज ABCD को मिलाया, यह एक अभीष्ट चतुर्भुज बन गया, यही रचना करनी थी, इति सिद्धम। ठीक है, देखिए एक चतुर्भुज ABCD की रचना करना जिसकी भुजा BC 4.5 सेंटीमीटर, BD 7 सेंटीमीटर, CA और AD 5.5 सेंटीमीटर और CD 5 सेंटीमीटर है। देखिए सर्वप्रथम BY एक रेखा खींचा, फिर BC उसमें से 4.5 सेंटीमीटर रेखा काट ली, फिर V को केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक चाप लगाया जो चाप D बिंदु पर काटती है। उसके पश्चात D को केंद्र मान करके 5.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर दूसरा चाप लगाया जो चाप A बिंदु पर काटती है। फिर AC को मिलाए और उसके उपरांत DC एक विकर्ण रेखा खींची जो 5 सेंटीमीटर की रेखा कहलाती है। इस प्रकार ABCD को मिलाए प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज बन गया। यही रचना करनी थी। इति सिद्धम।